तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्क्वेयर्स निकालना, किसी भी नंबर के हम स्क्वेयर अब इजीली निकाल सकते हैं। अब हमने जो सेकंड टॉपिक करना है वो क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट निकालना और किसी भी नंबर की हमने क्यूब रूट निकालना सीखना। ठीक है, ये सब हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, इतने ज़्यादा पार्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तो स्क्वेयर्स तो आपको पता लग गया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि स्क्वेयर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के। चलो देखो, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। सबसे पहले दो टाइप के स्क्वायर्स होते हैं। ठीक, दो टाइप के स्क्वायर रूट्स होते हैं। एक होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स, ऐसे नंबर्स, और दूसरे होते हैं हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसे नंबर जिनका रूट में जिसके रूट का आंसर डेसिमल में नहीं आता। ठीक है, जैसे रूट ऑफ 49, इसका आंसर हमें पता 7 है, मतलब इसमें डेसिमल में कोई 1 2 कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इसका हमें नॉर्मली आंसर कितना पता है कि ये 7 इसका आंसर है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट करके आंसर हमारा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आता, कोई डेसिमल नहीं आता। ठीक है, और वहीं पे नॉन परफेक्ट कौन से होते हैं, जैसे रूट ऑफ 47, हमें इसका आंसर सोल्व करना पड़ेगा और इसका आंसर जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, मतलब डेसिमल से में आएगा। ठीक है, आंसर। तो हम इन दोनों को करने का तरीका देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, दोनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो अगर हमारे पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, जैसे 625, हमें पता है इसका आंसर 25 है। कोई भी बड़ी से बड़ी टर्म भी आ जाए हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, करने का तरीका देखो आप, लास्ट के 2 डिजिट को हमने कवर कर लिया। ठीक है, और लास्ट वाला नंबर देखना हमने, सबसे पहले हमें लास्ट वाला नंबर देखना है। हमें सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब है और इसके पहले जितने भी डिजिट होंगे उससे मतलब है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना जरूरी है परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में 1 हो, ठीक है, पहली बात, अगर उसके लास्ट में 4 हो, अगर उसके लास्ट में 5 हो, जहां तो उसके लास्ट में 9 हो, और एक चीज हो रहा है जहां उसके लास्ट में 6 हो। परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा अगर हमारा लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसी भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोल सकते हैं, जब उसका लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखो 47 था, इनमें से तो कोई एक 47 लास्ट डिजिट नहीं है ना, इसमें अगर 7 नहीं है तो इसका मतलब 7 नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जब भी हमारा लास्ट में 1 होगा तो हमारा आंसर में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि लास्ट का डिजिट क्या होगा, बताओ। जब भी हमारा आंसर 1 होगा हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, जहाँ तो 1 आएगी या तो 9, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लास्ट का डिजिट हमारा 4 है तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जहाँ तो हमारा आएगा 2, जहाँ तो आएगा हमारा 8। अगर 5 है तो हमारा आंसर लास्ट में 5 ही आएगा। ठीक है, 9 है तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 3 एंड 7। 6 है तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 6 एंड 4। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना सा टेबल अगर याद कर लोगे आप तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल लोगे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहली एग्जांपल हमने ली 625 की, तो हमने रूट ऑफ 625 निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 2 डिजिट छोड़ के बाकी वाले अलग कर दो। ठीक है, हमने लास्ट के 2 डिजिट देखे, इधर जो भी था इसको अलग कर दिया, और इसका लास्ट डिजिट 5 है तो उसका आंसर हमें पता क्या आता है, 5 ही आता है। मतलब हमारा लास्ट डिजिट क्या होने वाला आंसर का, 5। अब इसके पीछे जो नंबर आएगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी 6 के पीछे कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। 6 के पीछे कौन सा स्क्वायर है, 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, किसका रूट होता है, 2 का, तो 2 हमारा आंसर आ गया 25। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 256। ठीक है, इसका रूट निकालना है। तो जब भी हमें पता है लास्ट के 2 डिजिट हमने
अलग किए। 6 के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो जहाँ तो 6 ले सकते हैं या तो 4 ले सकते हैं, मतलब इन दोनों में से ही हमारा कोई एक आंसर होगा। जहाँ तो हमारा लास्ट में 6 आएगा, जहाँ तो आएगा 4। अब 2 के पीछे एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका आंसर पॉइंट डेसिमल में आए, डेसिमल में नहीं आए, ठीक है। तो हमें पता आंसर क्या है, 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारा आंसर क्या है 1। तो हमारे इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है, जहाँ तो हमारा आंसर 16 होगा, जहाँ तो होगा हमारा आंसर 14। अब चेक चेक कैसे करेंगे दोनों में से, हमें तो एग्जैक्ट चाहिए ना आंसर है इसका है क्या। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एक नंबर देख लेंगे, वो क्या हमारा 15। 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो 5 का स्क्वायर 25, एक को उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना हमने, तो 225। अब हमें यहाँ से क्या देखना है, देखो 15 का स्क्वायर है 225 और हमारा आंसर 256, मतलब 15 के स्क्वायर से तो आंसर ज़्यादा ही है हमारा। तो ज़्यादा कौन सा है इसमें, 15 से ज़्यादा कौन सा, 16। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 16। अगर आंसर हमारा आता, मान लो हमारा हमें निकालना है 196, तो इसमें ये कर ही लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले तो मार्क करो, 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 4, एक के लिए तो एक ही आएगा, ठीक है। तो हमारे दो आंसर बन सकते हैं इधर भी, 16 और 14। अब पता कैसे लगाए हम, 15 का स्क्वायर देखो कितना होता है 225। देखो 15 का स्क्वायर 225 है और हमारा आंसर इससे कम है, तो मतलब हमारा आंसर भी कम ही आएगा। तो 15 से कम क्या है 14, तो हमारा आंसर है 14। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। जैसे रूट ऑफ 1225 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लास्ट के दो डिजिट मार्क करें हमने, 5। 5 के लिए हम क्या लेते हैं, 5 ही लेते हैं। 12 के पीछे को परफेक्ट स्क्वायर 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हमारा आंसर आ गया 35। नेक्स्ट नंबर ले 4096, लास्ट के दो डिजिट मार्क कर हमने। 6 के लिए हम ले सकते हैं 6 और दूसरा ले सकते हैं 4। 40 के पीछे को परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। इसका मतलब हमारा आंसर जहाँ तो 66 होगा, जहाँ तो 64 होगा। चेक करने के लिए हम लेंगे बीच वाला, तो 65 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 6 को उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4225। मतलब हमारा आंसर 65 का कितना आया 4225। बट हमें चाहिए कितना, इससे तो कम चाहिए ना, तो मतलब हमारा आंसर किसका 64 का, तो 64 का ही आंसर होगा 4096, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका ना आप फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। a प्लस बी, तो रूट ऑफ a प्लस माइनस b बाय 2 रूट ऑफ a। चाहे ये फॉर्मूला याद कर लो, चाहे डायरेक्टली समझ जाओ कैसे करना है, ठीक है। देखो मान लो हमने रूट ऑफ 47 निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके आगे पीछे कोई भी नंबर ढूंढना है जो हमें पता परफेक्ट स्क्वायर है ही है। तो हमें पता है 47 के आगे पीछे कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 49। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 49 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, सही है। अब इस फॉर्म में इसको डाल दें हम, तो प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो a हमारा हो गया 49, b हो गया हमारा 2, तो हम इधर डाल देंगे वैल्यू, ठीक है। तो हमें इसको लिखना कैसे है, रूट ऑफ 49 माइनस है तो माइनस लगेगा, 2/2 इंटू रूट ऑफ 49, इतनी सी बात करनी है हमने, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ गया 7 माइनस 2 और 2 कट गया 1/7, 7.1428, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर हमारा अप्रोक्स आता है, मतलब कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आंसर आएगा, इसके आगे पीछे आएगा, ठीक है। तो ये चल जाता है। अभी नेक्स्ट नंबर कोई लेते हैं हम, रूट ऑफ 99 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, क्योंकि इसके आगे पीछे जो परफेक्ट स्क्वायर है 100 ही है, 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 माइनस 1/2 इंटू रूट ऑफ 100, मतलब 2 इंटू 10 20 हो गया। ये होता है हमारा 0.05, इसमें से हम 10 माइनस कर दे तो 9.95 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, इसका आंसर ना थोड़ा प्लस कर दिया मैंने, माइनस करना था, ठीक है। 6.8
5 7। कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट आपको देखना करना कैसे, ठीक है, आगे उससे मतलब नहीं है, वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे। एक नंबर और लेते हैं कोई भी, रूट ऑफ 623 ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा 628 ले लेते हैं। अब देखो इसके आगे पीछे कोई परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, हमें पता है 625, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 625 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 625 का रूट प्लस 3/2 इंटू 625, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 प्लस 3/2 इंटू 25, तो ये आ गया 25 प्लस 3/50। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3/50, ये आ गया हमारा 0.06, ये आ गया 25, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 25.06, ठीक है। अब इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्यूब रूट पे। तो जैसे हमने एक टेबल याद किया स्क्वायर रूट्स के लिए, क्यूब रूट निकालना तो स्क्वायर रूट से भी आसान है, बड़ा ज़्यादा आसान है, ठीक है। जैसे हमने ये टेबल याद किया, उसमें भी कुछ हमें याद करना पड़ेगा, बट वो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, इससे तो बहुत ज़्यादा ईजिली निकल जाता वो। तो जो चीज़ें हमें उसमें याद रखनी पड़ेंगी वो क्या है, वो नोट करो पहले, ठीक है। कभी भी अगर नंबर होगा हमारा, लास्ट डिजिट देखना बस, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट हमारा होगा 2 या 3 या 7 और या 8, इसके लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 के लिए हम 8 ले लेंगे, 3 के लिए हम लेंगे 7, 7 के लिए लेंगे 3 और 8 के लिए लेंगे 2। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसका आंसर लास्ट डिजिट में सेम ही आएगा, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अगर लास्ट में इनमें से कोई भी एक डिजिट होगा तो उसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर सेम आता है, ठीक है। अभी जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कोई भी एक क्यूब रूट, जैसे 1 3 3 1, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है हमने, जैसे स्क्वायर रूट में हमने 2 डिजिट छोड़ के कर रहे थे, इसमें हमें 3 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे लास्ट के। तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 के लिए सेम आंसर आता है, मतलब लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा 1। तो 1 के पीछे कोई परफेक्ट क्यूब, तो 1 के पीछे परफेक्ट क्यूब एक ही है, 1 ही है वो, तो 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 1। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 1 7 2 8, तो 3 नंबर छोड़ दिए हमने, ठीक है। 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, 2, एक के पीछे कोई परफेक्ट क्यूब, मतलब एक को मिला के तो क्या होता वो एक ही होता, इसका आंसर आ गया 12। कोई और एग्जांपल देखते हैं अच्छी से, जैसे रूट ऑफ, मतलब क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम 21952, तो सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट मार्क करो, ठीक है। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं 8, और 21 के पीछे कोई क्यूब रूट बताओ, 21 के पीछे कोई परफेक्ट क्यूब, तो किसका वो 9, 9 भी नहीं है, 8, 8 किसका क्यूब रूट होता है 2 का, तो इसका आंसर आएगा 28। 21 के पीछे परफेक्ट क्यूब कौन सा है 8, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 2 का क्यूब भी तो 8 होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप लोग 35937, तो सबसे पहले तो हमने लास्ट के 3 डिजिट मार्क कर लिए। 7 के लिए हमने क्या लिखना होता है 3, 35 के पीछे कोई क्यूब बताओ, 27, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 27 होता है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो हमारा आंसर आ गया 33। तो ये था हमारा लेक्चर आज का, आई होप आपको समझ लगी होगी सारी। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर फटाफट कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। सबसे पहले तो आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ 215 का स्क्वायर कितना होता है। दूसरी एग्जांपल है 4096 का रूट बताओ कितना होता है। और थर्ड एग्जांपल है हमारी क्यूब रूट बताना आपने 97336 का। ये 3 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो और मेरे को कमेंट्स में इसका आंसर दो अभी, ठीक है। आप लोग एंजॉय करो, अब ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।